एक ऐसी दिल्ली का लेजेंड है काला बंदर, वो मंकी हाँ मैन, हाँ, काला बंदर, हाँ हाँ, वो तो चला था काफी। काफी चला था वो। एक काला बंदर चला था, एक वो चोटी काटने वाली चुड़ैल चला था। हम्म। और तो ऐसे छोटे मोटे आते रहते हैं। आते ठीक है, रहते हैं। हाँ। कोई भी अपना अर्बन लेजेंड इंटरनेशनल नहीं जाता, ये देख चुका हूँ मैं। ये सर्बियन डांसिंग लेडी जो थी, हाँ, वो यहाँ पॉपुलर हो गई थी बहुत ज्यादा। इसके ऊपर रिसर्च करी कि क्या था एग्जैक्टली सर्बियन डांसिंग लेडी। यार ये बोला जाता है कि वो जो डांसिंग सर्बियन लेडी है ना, वो एक इविल स्पिरिट है। वो ये भी कंफर्मेशन नहीं कि आदमी है औरत है। हम्म। ठीक है, औरत कंसिडर कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द क्लोथ्स। ठीक है, लेकिन बोला जाता है कि इवल स्पिरिट है। तो अगर तुम्हें दिख भी रही है ना, तो भाग जाओ वहां से। ये चीज इतनी ज्यादा पॉपुलर हो गई थी कि लोग बता भी रहे हैं कि हमने देखा है सामने। कोई बोल रहा है ऑल ब्लैक में थी, कोई बोल रहा है ऑल व्हाइट में थी, खून दिख रहा था। ठीक है, हो सकता है ब्लैक वाली पे भी खून हो, दिखाना हो। तो ये चीज थी, और इतना ज्यादा फैल गया था ये चीज कि वहां पे पुलिस को नोटिफाई करना पड़ा लोगों को कि आपको ऐसा कुछ भी दिखता है, एंगेज नहीं करना है, हमें बताओ, हम डील करते हैं। तो सर्बियन लेडी के साथ जो सबसे ज्यादा सर्च करने वाली चीज है, इज कॉट बाय पुलिस। क्योंकि लोग पागल हैं, लोगों को जानना है कि इसके पीछे है कौन, क्योंकि लोगों ने सही में देखा है ये होते हुए। अब यूट्यूबर्स प्रैंक भी कर रहे हैं इस पे, तो अब कौन सा प्रैंक है, कौन सा असली है, ये है। वो एक थ्योरी मैंने पढ़ी थी कि कहते थे कि जो सर्बियन डांसिंग लेडी की जो वीडियो वायरल हो रही थी हर जगह, उस लेडी को ढूंढा गया। उस लेडी को जब ढूंढा गया तो पता चला ये बहुत पहले मर चुकी है। ऐसी एक थ्योरी मैंने पढ़ी थी, तो तब से हो वो सकता है। और ज्यादा वो हो गया कि कोई ये तो हाँ, भूत है या कोई आत्मा है जो घूम रही है। अभी बीच में ये भी था कि जितने भी लोग देख रहे हैं सर्बियन लेडी को, वो बोल रहे हैं कि भाई वो एकदम से पलटी और हमारी तरफ भागने लग गई चाकू लेके। ठीक है, जो चाकू पहले हाथ में उसके दिख नहीं रहा था जब वो डांस कर रही थी, एकदम से आते उसके हाथ में चाकू था और वो भागी हमारे पीछे। कोई बोल रहा है कि वो भागी, लेकिन उसने हमें नोच लिया मुंह पे। ठीक है, ये वो, और फिर जैसे हमने लड़ने लगे वापस, वो गायब हो गई। तो बहुत इनफाइनाइट स्टोरीज हैं सर्बियन लेडी का। इनफैक्ट हम लोगों ने खूनी मंडे पे एक सर्बियन डांसिंग लेडी की कहानी करी थी। तो मैं देख रहा हूँ पहली बार हुआ ऐसा, कमेंट्स में लोग कह रहे हैं सॉरी सर्बियन डांसिंग लेडी, हमने आपकी वीडियो देखी आपकी परमिशन के बिना। एंड रिपीटेडली इतने सारे कमेंट्स। पता है क्यों आया था? हाँ, क्योंकि मैंने इस पे वीडियो बनाई थी, तो मैंने फैक्ट मेंशन करा था कि जितने भी आप रील्स वगैरह देखोगे ना, लोगों ने ये ट्रेंड शुरू कर दिया है। क्योंकि लोग बोलते हैं कि इसके बारे में बात भी नहीं करनी चाहिए, लाइक टैबू सब्जेक्ट होना चाहिए, इस लेडी के बारे में बात नहीं करनी है। ठीक है, क्योंकि बात करोगे तो तुम्हारे आसपास आ जाएगी। तो उस वजह से लोग लिखते हैं कि आई एम रियली सॉरी टू वॉच दिस, और रिस्पेक्टफुली वो, और आगे जीसस का क्रॉस लगा देते हैं, ये सब कुछ। तो अब उस वीडियो पे मैंने ये बताया, उसके बाद मेरी भी 3-4 वीडियोस पे वो धड़ाधड़ आया है, और जो बाकी क्रिएटर्स भी इस पे बात कर रहे हैं ना, ये पूरा फैल गया था कि सारी डरावनी वीडियोस पे लोग यही लिख रहे थे, क्योंकि इतना डर गए थे सर्बियन लेडी वाली चीज देख के वो, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अगर ये सर्बियन लेडी पे काम कर रहा है तो सब पे करेगा। तो ये सब कमेंट कर देते हैं। सही बात है। तो ये फैल गया था। आई थिंक इस पॉडकास्ट के बाद भी नजर उतरवा लूंगा। इस पॉडकास्ट के नीचे भी लिखो, ठीक है। एक स्किन वॉकर्स और शेप शिफ्टर्स का भी बड़ा एक कॉन्सेप्ट फैला हुआ है, बहुत पॉपुलर हो गया था बीच में। ये जब सर्बियन डांसिंग लेडी वाला पॉपुलर हुआ था, उसके साथ उसके अगला टॉपिक जो एकदम से फट गया था वो स्किन वॉकर्स। अब स्किन वॉकर्स चीज ऐसी है कि बेसिकली ये या तो कोई विच है, या फिर कोई बहुत ही अलग लेवल का विच क्राफ्ट करने वाला आदमी औरत है। ठीक है, कि विच एज इन लाइक वो नेचर वाइज विच, या फिर उसने पढ़ा है कि विच क्राफ्ट कैसे करना है। ठीक है, तो ये लोग क्या करते हैं कि ये लोग एनिमल्स की या फिर ह्यूमंस, दूसरे ह्यूमंस का फॉर्म ले लेते हैं। हाँ, ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं खुद को। अब ये एबिलिटी इनको कैसे मिलती है? ये रिचुअल्स करके, एंड बाय ईटिंग अदर ह्यूमंस फ्लेश एंड ड्रिंकिंग देयर ब्लड, ऐसे करके। तो बहुत स्टोरीज है। तो एक कोई तो ट्राइब है नवाहो पीपल करके, ठीक है, उन्होंने पहले ये चीज डिस्कवर करी थी स्किन वॉकर्स वाली। तो उनके वहां पे तो इनके बारे में बात करना भी टैबू है। अच्छा, कि बात भी मत करो। ठीक है, उनके लिए स्किन वॉकर वो है, मतलब हु वॉक्स ऑन 4, मतलब 4 पैरों पे, कि कोई एनिमल है। ठीक है, क्योंकि ज्यादातर स्किन वॉकर्स जो होते हैं वो एनिमल का फॉर्म लेते हैं। अब जब स्किन वॉकर्स किसी का भी फॉर्म लेते हैं, ह्यूमन का ले लिया या एनिमल का ले लिया ना, तो वो थोड़े एबनॉर्मली बड़े होते हैं साइज में।
ठीक है, तो बड़े होते हैं तो उनको थोड़ा सा डिफरेंशिएट करा जा सकता है अगर तुम किसी स्किन वॉकर को देखते हो तो। अब जैसे हमारी आईज है, ठीक है, हमारी आई लैशेस थोड़ा ऐसे साइड की तरफ होती हैं, ठीक है, और आईज भी हल्का सा राइट ऐसे होती है। स्किन वॉकर्स की एकदम स्ट्रेट होती है दोनों आंखें, आई लैशेस भी। पहला साइन तो ये हो गया अगर तुम्हें पकड़ना ही है किसी को तो, ठीक है। दूसरा साइन, साइज उनका बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तीसरा साइन, उनमें बहुत एबनॉर्मल स्ट्रेंथ होती है कि वो बहुत तेज भाग सकते हैं, पहाड़ों पे चढ़ जाएंगे ऐसी, क्योंकि उनमें इतनी एबिलिटी होती है चाहे किसी भी फॉर्म में हो। तो अब स्किन वॉकर्स का कॉन्सेप्ट इतना ज्यादा पॉपुलर कैसे हो गया एकदम से? एक वीडियो आई थी जिसके अंदर ना आदमी है, वो चलता हुआ जा रहा है और उसको ना एक दूसरा आदमी की चीखने की आवाज आती है, तो उस तरफ देखता है, ठीक है, तो खुले से एरिया में एक आदमी खड़ा होता है स्टिल, ठीक है, और उसकी तरफ से आवाज आ रही होती है, लेकिन वो जो आवाज होती है चीखने की, वो ऐसा लगता है कि आदमी पूरी बॉडी का जोर लगा के चीख रहा है। मतलब अगर हम में से कोई भी पूरा जोर लगा चीखेगा तो बॉडी में कुछ मूवमेंट होगी ना, कि शोल्डर्स हिल रहे हैं, सर हिल रहा है, हाथ हिल रहे हैं ना, वो स्ट्रेट खड़ा है, बस चीख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि भाई साहब कुछ है इसके अंदर, हाथ पैर ही काट दिया बंदे का कि ऐसे चीख रहा है, लेकिन वो स्टिल खड़े होके ऐसे चीख पा रहा है। तो उसने उसकी वीडियो बनाई थी, ठीक है, तो वहां से ये कॉन्सेप्ट आ गया था कि भाई ये स्किन वॉकर है, क्योंकि ऐसे चीखने के लिए भाई यू हैव टू स्क्रीम योर लंग्स आउट, तो पूरी बॉडी का जोर लगेगा, तुम स्टिल खड़े हो गए ऐसे नहीं चीख सकते, ठीक है। तो यहां से पहले ये वीडियो आई थी। दूसरी वीडियो आई थी एक, कि एक तो कोई ओनर था, उसका ना छोटा सा डॉग था, तो वो ऐसे ही गया, तो उसका डॉग ना वियर्ड बिहेव कर रहा था, उसकी आंखें थोड़ी रेडिश सी हो रखी थी। स्किन वॉकर्स को पकड़ने का ये भी है कि उनकी आंख ऑरेंजिश रेडिश सी होती है, तो उसकी आंखें अजीब सी हो रखी थी, ठीक है। तो उसने अपने डॉग को देखा और उसने बोला कि घूम, ऐसे ट्रिक करके देखा, तो डॉग घूमा। ओनर ने दरवाजा बंद करा भाड़ एकदम जोर से, बोलता मैंने कभी अपने डॉग को सिखाया ही नहीं था ये। तो ये एक और आया था कि भाई ऐसे बहुत सारी वीडियोस आए हैं कि लोगों के पेट्स वो चीजें कर रहे हैं जो उन्हें सिखाया ही नहीं गया। तो स्किन वॉकर हमारे पेट बन के हमारे घर में भी हो सकते हैं। तो ये भी एक अर्बन लेजेंड है, तो इस पे ऑब्वियसली कोई एविडेंस नहीं है। कहानियां बहुत हैं, कहानियां बहुत है, और वैसे कांप जाए इंसान देख के। तो हाँ, स्किन वॉकर का ये सीन था यार। ये तो बहुत ही मजा आया यार रोहन, इतनी सारी अच्छी हमने हॉरर स्टोरीज सुनी, हमने इल्यूमिनाटी को टच किया, डार्क वेब की दुनिया से कैसे बच के रहना है वो सीखा। थैंक यू फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी यार। थैंक यू सो मच यार। तुम सारे बहुत बड़े फैन हो हॉरर मूवीज के, टॉपिक्स के, स्टोरीज के, तो तुम्हारे लिए गुड न्यूज है। अक्टूबर 26 को हो रहा है हॉरर कॉन, जिसमें सारे के सारे थ्रिलर हॉरर कंटेंट क्रिएटर्स होंगे, बहुत सारे इवेंट्स होंगे, बहुत सारे गेम्स होंगे, बहुत सारी स्टोरीज होंगी जो तुम्हें बहुत पसंद आने वाली है। तो तुम मेरे से भी मिल सकते हो और बाकी और क्रिएटर से भी मिल सकते हो, बहुत इंजॉय कर सकते हो हमारे हॉरर कल्चर को, एक अलग पर्सपेक्टिव से देख सकते हो इस दुनिया को। सो मेक श्योर यू गो एंड बाय योर टिकट्स फॉर हॉरर कॉन, जो हो रहा है 26 अक्टूबर। सो मेक श्योर यू गेट योर टिकट।